एट्थ क्लास बच्चों, हम लोग प्रेजेंट के 3 टेंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे इज़ आवर लास्ट डे ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद हमारा प्रेजेंट ख़त्म। अच्छा, आई हैव गॉट फ्यू रिवर्ड्स कि आपको जो मैंने आपको वर्कशीट भेज रही हूँ उसका मैं आपको आंसर कीज़ भेजूँ। बच्चों, वी विल हैव अ डिस्कशन क्लास ऑफ वंस आई विल फिनिश प्रेजेंट। मीन्स अगर ये वाली क्लास आपकी फिनिश हो गई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, इसकी नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस ऑल दी वर्कशीट्स विच आई हैड सेंट यू अर्लियर। जितनी भी मैंने भेजी हैं वो सारी प्रेजेंट की थी, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट की थी, कॉन्टिन्यूस की थी, परफेक्ट की थी। आज मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भेजूंगी। इन चारों वर्कशीट का डिस्कशन हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। उसमें क्या होगा, आपका एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन भी हो जाएगा। सो डोंट वरी फॉर आंसर कीज़, आंसर मैं आपको भेज दूंगी। पहले आप प्रैक्टिस करके ये समझो अच्छे से। हर क्लास में आंसर कॉपी कर लोगे आप तो आंसर उसका कोई मज़ा नहीं है। पहले यू शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और मैं एक एक क्लास के अंदर एक एक ही टेंस का पार्ट ले रही हूँ, छोटा छोटा, ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, नाउ कम टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज़ जहाँ पे वर्क इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर सम टाइम एंड स्टिल इन कॉन्टिन्यूएशन। मतलब हम लोग काम पहले से शुरू कर चुके हैं, मतलब वो काम हो रहा है और अभी भी चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं स्टेप फॉरवर्ड में 2 साल से पढ़ा रही हूँ। अब मैंने पढ़ाना कब शुरू किया था? पहले। ओके, अब मैं अभी तक पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, या फिर मैं हमारी हॉलीडेज़ 1 महीने से चल रहे हैं, तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, या फिर कुछ भी, हमारी क्लासेस ऑनलाइन 1 महीने से चल रही हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा जो काम पहले से स्टार्ट है बट अभी भी हो रहा है। राइट, तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसका एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days, मतलब मैं 2 दिन से खेल रही हूँ। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या फॉर्मूला था? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये था ना इसमें। अब इसमें परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, तो हमें परफेक्ट में क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले टेंस में हमें परफेक्ट का भी थोड़ा सा फॉर्मूला चाहिए और कॉन्टिन्यूअस का भी चाहिए। ओके, सो हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस यहाँ पे क्या आएगा? बीन। क्यों? क्योंकि ये काम हो रहा है। ठीक है, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा? क्योंकि इसमें टाइम मेंशन होता है तो आएगा फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। मतलब देखो, हम इसको क्या बोलते हैं, ऐसे याद रखना, प्रेजेंट प्लस परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट की तो हमने हेल्पिंग वर्ब ली, हैज़ और हैव, और कॉन्टिन्यूअस का क्या लिया? वर्ब प्लस आईएनजी, और बीन हमने इस पूरे टेंस की अलग से एक हेल्पिंग वर्ब लगा दी। ठीक है, सो इसमें टाइम आता है, तो यहाँ तक तो हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद फॉर ऑब्लिक सिंस स्टार्ट हो जाता है प्लस टाइम। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फॉर और सिंस कहाँ यूज़ होता है, जस्ट वेट। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर एंड सिंस एंड टाइम। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, तो उसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एंड सिंस एंड टाइम। ठीक है, तो ये समझ आ गया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैं सिंस लिख देती हूँ। अब देखो, हम कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ फॉर यूज़ करते हैं और कहाँ सिंस करते हैं। बच्चे ध्यान से सुनना, फॉर हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं हो, जैसे
2 days, 2 months, 10 years, 1 year, और व्हाट यू कॉल 3 days, 2 hours, जहाँ पे हमें ऐसे पता हो कि बस 4 घंटे या फिर 10 दिन। अब फ़र्क देखो, अब सिंस कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम होता है, जैसे 2 o'clock जनवरी वेनसडे। अब हमें पता है ना कि 2 o'clock तो 2 o'clock ही रहेगा, ठीक है। जनवरी मीन्स जनवरी, वेनसडे मीन्स वेनसडे। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 215, ईयर मीन्स ईयर, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे सिंस। अब देखो जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में लिखा है, आई हैव नॉट प्लेइंग फॉर 2 days। अब ये कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, आज और कल भी हो सकता है, कल और परसों भी हो सकता है, और हो सकता है पिछले हफ्ते के 2 दिन भी हो सकता है, कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टाइम एग्जैक्ट नहीं है। अगर मैं ये लिखती आई हैव बीन प्लेइंग सिंस सैटरडे, तो सैटरडे तो हमें पता है सैटरडे ही है, समझ आ रहा है। दिन और एग्जैक्ट दिन कौन सा है, ये फ़र्क होता है। जब हमें एग्जैक्ट डे, एग्जैक्ट मंथ, एग्जैक्ट ईयर, एग्जैक्ट आवर पता हो तब हम यूज़ करते हैं सिंस, और जब हमें ये पता है कि हाँ कुछ घंटे या कुछ महीने या कुछ साल, तो हम यूज़ करते हैं फॉर। समझ आ गया। अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ तो उससे और क्लियर होगा। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। अब कोई भी 2 घंटा हो सकता है, इसीलिए फॉर आया। अब देखो यहाँ पे आई प्लूरल नेचर में आता है, इसलिए हैव आया है। राम हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015, राम दिल्ली में रह रहा है 2015 से। अब 2015 तो पक्का 2015 ही है, निश्चित है ये, इसमें एग्जैक्ट है, इसमें ना कुछ और हो सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस। So I hope I have made you clear where since and for we will use. Negative, we have not been studying since Friday, मतलब हम नहीं पढ़ रहे हैं फ्राइडे से। अब फ्राइडे एग्जैक्ट है। इंटेरोगेटिव, है सीता नॉट बीन ड्राइंग फॉर 5 days, क्या सीता 5 दिन से ड्राइंग नहीं कर रही है, राइट। अब ये क्या है, देखो यहाँ पे इंटेरोगेटिव है, हैज़ पहले आ गया है, और नॉट बीन, मतलब ये सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड है, जान के मैंने आपको दिया है, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी आ रहा है, इंटेरोगेटिव भी आ रहा है। ओके, सो हैज़ सीता नॉट बीन ड्राइंग फॉर 5 days। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और इससे रिलेटेड जो मैंने वर्कशीट बनाई है उसके अंदर भी कुछ थोड़ा सा आपको क्लियर करके लिखा हुआ है, ताकि आप उससे भी समझ जाओ कि कहाँ पे सिंस होगा, कहाँ पे फॉर होगा, और किस तरीके से करना है। इससे रिलेटेड वर्कशीट दी हुई है, आज आप उससे कॉपी में करोगे। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग चारों, अब हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो गया, चारों टेंस हम लोग इसके डिस्कशन क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपके आंसर्स करेक्टली पता चल जाएं। ओके, कहीं पे कोई भी डाउट हो रहा है क्लास में देखो बेटे, लिंक देखो और चेक करो, अगर आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत ही क्लियर फंडा है। बट आपको फॉर्मूले समझ आने चाहिए, किसको किस तरीके से लगाना है, प्लूरल को किस में यूज़ करना है, सिंगुलर को किस हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करना है। ठीक है, दैट इज़ आई थिंक आई हैव मेड कंप्लीट प्रेजेंट क्लियर विद यू, एंड नाउ विल स्टार्ट विद पास्ट। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। आज मैं इसका अभी आपको स्क्रीनशॉट भी आई एम जस्ट सेंडिंग इट टू यू।